सांची जोतो वाली माता, माता तेरी जय जयकार। विधानसभा के भाई सत्यनारायण जी को जिताने के लिए उनके समर्थन में आयोजित इस चुनावी सभा में उपस्थित सभी हमारे आदरणीय अभिभावकगण जो मेरे सामने बैठे हैं या खड़े हैं, मेरे नौजवान मित्रों, आदरणीय भाइयों बहनों और मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी उर्फ भोला बाबू, आपके लोकप्रिय प्रत्याशी श्री सत्यनारायण सिंह यादव जी, शशि भूषण प्रसाद जी जिला महामंत्री, रंजन तिवारी जी विधानसभा प्रभारी। रंजन जी का एक रिकॉर्ड है कि जहां जाते हैं वहां का विधानसभा हम सब जीतते हैं, बड़ा शुभ व्यक्ति हैं। सोनू चौधरी जी जो वीआईपी के यहाँ नेता हैं, शशि भूषण राय जी, संजय गुप्ता जी, बिट्टू सोनी जी, अशोक चंद्रवंशी जी, आनंद पांडे जी, बबल कश्यप जी, शंभू राम जी, प्रीमियर कृष्ण गुप्ता जी, महेंद्र जी मंडल अध्यक्ष, रमेश जी, आशुतोष जी, रवि पांडे जी, ब्रज किशोर पांडे जी, धीरेन्द्र कुशवाहा जी, चंदन यादव जी, और मंच पे जिनका नाम छूट गया हो वैसे हमारे सभी आदरणीय एनडीए के नेतागण। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। जिस देश में सदियों से कुछ ऐसी चीजें थी जिसकी प्रतीक्षा हो रही है थी, कई बार जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई लेकिन प्रतिफल नहीं आया, वह काम भी हो गया है। यानी कि अयोध्या एक्सप्रेस खुल चुकी है। भारत के माथे पे कलंक जो देश की एकता और अखंडता के लिए अनुच्छेद 370 एक अभिशाप था, उसको भी माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से उनके नेतृत्व में समाप्त हो गया। देश का मान स्वाभिमान बढ़ रहा है। एक अवसर जहां देश विश्व गुरु बनने की ओर बढ़ रहा है, उस समय अवधि में बिहार में चुनाव हो रहे हैं। इस देश को जो चाहिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। अपने नरेंद्र मोदी जी को दुनिया मान ली है कि विश्व के नेता हैं। हम सब भी मानते हैं, बिहारवासी देशवासी मानते हैं। उनके भी हाथों को मजबूत करने का यह चुनाव है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कहा जाता है कि विकास के भगीरथ है, विकास के भगीरथ है। इस धरती को तृप्त करने के लिए एक भागीरथ है, संकट की जटा से गंगा को इस धरती पर लाए थे, अवतरित किए थे। और दूसरा, इस देश के भागीरथ माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विकास की गंगा को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास की गंगा बहाई है। गरीबों के मसीहा कोई सोचता नहीं था कि गरीब के लिए भी कोई सोचा था। गरीबी एक नारा बनकर रह गया था, गरीब एक मजाक बनकर रह गया था, गरीब एक सिर्फ मतदाता बनकर रह गया था। उनके पास न शिक्षा पहुंचती थी, न बिजली पहुंचती थी, न घर बनता था, न उनके गांव की सड़कें बनती थी, न उनके पास शौचालय था। घर में कोई बीमार पड़ जाए तो इलाज के अभाव में, पैसे के अभाव में इलाज नहीं हो पाता था। इस तरह की व्यवस्था इस देश में थी। लेकिन जब इस देश का प्रधानमंत्री एक गरीब का बेटा बनता है,
तो गरीबों की इज्जत, सम्मान के लिए इज्जत घर शौचालय दे देता है। जनधन खाता बैंक वाले भी जानते थे, और एक विडंबना थी कि जिसके पास घर नहीं है उसको बैंक खाता नहीं खुल सकता, जिसके पांव में चप्पल नहीं है उसका बैंक खाता नहीं हो सकता। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश की बिचौलियों की व्यवस्था को, बिचौलियों को समाप्त करने के लिए गरीबों का जन धन खाता खुलवाए। 32 करोड़ से ज्यादा जन धन खाताएं खुली। भाइयों बहनों, इस कोरोना काल में वरदान साबित हुआ है, जन धन खाता वरदान साबित हुआ है। हमारी विधवाएं, हमारी गरीब माताएं बहनें लोग, उनके पास लॉकडाउन का वह पीरियड जिसका जीवन भी बचाना था, जिसके पास भोजन भी पहुंचाना था, जिसके पास पैसे भी पहुंचाना था, उस अवधि में जन धन खाते में डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तहत इस देशवासियों के पास कोरोना काल में पैसा पहुंचा। बिहार के भाइयों बहनों के पास भी उस माध्यम से कई हजार करोड़ रुपए है। बिजली बहती नहीं थी, गांव में कोई रहना नहीं चाहता था, आना नहीं चाहता था। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर दिल्ली में बिजली है तो डिहरी में भी बिजली रहेगी, और डिहरी में बिजली कटेगी तो दिल्ली में भी बिजली कटेगी। वन नेशन वन ग्रिड, 22-23 घंटे बिजली, किसानों के लिए अलग से बिजली, सिंचाई हेतु किसानों की अलग बिजली। भाइयों बहनों बताइए कि नहीं, किसानों के खेत से बिजली जा रही है कि नहीं? आपको पता होगा यहाँ बिजली सिंचाई के लिए क्या सत्यानारायण जी, सिंचाई वाली बिजली का काम शुरू हुआ है कि नहीं? हुआ ना? तो जोर से बोले हाथ उठा के बताइए, कभी हुआ था क्या? घर में तो बिजली नहीं थी, कितना डीजल चलाते थे। मैं भी किसान का बेटा हूं। 5 हॉर्स पावर का मशीन बढ़िया है तो 1 लीटर में 1 घंटा, थोड़ा सा खराब हो गया, लाइनर पिस्टन में गड़बड़ी आ गए, गैलन सूता ढीला हो गया, टाइट हो गया, तो क्या होता था? 1.5 लीटर भी खा जाता था। अब सोचिए कि आज बिजली के माध्यम से सिंचाई होगी और डीजल के माध्यम से जो सिंचाई होती रही है उसमें 1-2 गुना का नहीं 10 गुना का अंतर आएगा। 10 गुना का अंतर आएगा। 1,25,000 करोड़ का पैकेज। मैं तो बार बार प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार के लिए उन्होंने दिया था, जिसमें से 50,000 करोड़ पुल पुलिया सड़कों का निर्माण हुआ। अभी बड़ी रोजगार की बात चलती है, नौकरी की बात चलती है। हम पूछना चाहते हैं विपक्ष के नेता से, 15 वर्षों तक सरकार रही है आपकी पार्टी की, आपने नौकरियां कितना दी? 96,000। 15 साल में 96,000। बिहार में नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री यानी उनके नेतृत्व की एनडीए वाली सरकार, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रही है, 5 वर्षों में 6.5 लाख नौकरियां दी गई। 6.5 लाख नौकरियां दी गई। झूठ बोलकर, हल्ला कर आप गुमराह करना चाहते हैं। कुछ लोगों को भी 96,000 नौकरियां मिली। उसके बदले क्या क्या लिया गया पता है भैया? अपने वंश वालों को भी छोड़ दिए होते तो उसकी जमीन नहीं बिकती, उसकी पत्नी का जेवर। उतना भी आपने राम नहीं किया, उतना भी राम नहीं किया।
एक से एक गवाह जहां खोजेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। कई सौ लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं, नौकरियों के नाम पर कितनी वसूल हुई, लाखों लाखों लोगों से पैसे वसूले गए। हमारे ही शहर का रहने वाला एक व्यक्ति, उनका नेता, एक पद के लिए एक नौकरी जहां लग सकती है वहां से दर्जन भर लोगों से वसूली करते थे। भैया है भैया, जरा बैठ जाए भैया। अरे आओ यार, आप भाषण दो, नहीं तो हमको भाषण देने दो। बैठ जी ना, बैठ तो जी। ये अगर रहेगा तो कहीं अलग भाषण